हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीमा ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 में यूज़ होने वाले फॉर्मूलों की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहां से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में का फाइंड, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी, इन्हें कैसे करना है ये हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 64 1/2। नीचे 1/2 है तो हमें इसे क्या करना है, इसे हमें यहाँ पे स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। नहीं भी याद रहेगा तो आप इसे करके इसको हमें ऐसी टेबल ढूंढनी है जिसमें इसका स्क्वायर क्या होता है। ये किसका स्क्वायर होता है 8 का। 8 का स्क्वायर क्या होगा, यानी 8 × 8 क्या होता है 64। तो यानी इसको क्या करेंगे 8 का स्क्वायर। इसे हम क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, और बाहर क्या इसमें मल्टीप्लाई में 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 की पावर क्या बच गई 1। और अगर किसी की पावर 1 होती है तो 8 को एक बार हम खोलेंगे तो वो 8 ही आ जाएगा। जैसे यहाँ 8 की पावर 2 थी तो हमने 8 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है। 8 को ऐसे एक बार करेंगे तो 8 बन जाए 8 आ जाएगा। सेकंड 32 1/5। अब हमें यहाँ पे ऐसी टेबल ढूंढनी है जिसमें हम 32 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि वो 5 बार में 32 आ जाए। जैसे कि 32 है, 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यानी क्या है 2 1 2 3 4 5। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 32 के जगह क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, यहाँ पे 1/5। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कैसे आएंगे 2 की पावर 5 इंटू में 1/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2 की पावर 1। अगर 2 की पावर 1 आ गई तो हम इसे 2 हमारा आंसर होगा। थर्ड में का 125 की पावर 1/3। हमें फिर ऐसी नंबर ढूंढना है जिसमें 3 पर मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाना चाहिए। तो क्या करेंगे 5 × 5 × 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो 5 की पावर 3 और 1/3। इसका मतलब क्या होता है, ये वही इसका मतलब क्या है a की पावर m और यहाँ पे क्या है n। जब ऐसा होता है तो हम क्या लिखते हैं m × n। यही फॉर्मूलाज है जिसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो में आपको वो सभी फॉर्मूले सिखा दिए गए हैं। उस वीडियो को आप जरूर देखिए। अगर ये यहाँ नहीं सही, ये यहाँ पे आप सोच रहे हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है कि ये मल्टीप्लाई, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है तो ये इसके साथ पावर मल्टीप्लाई होती है। तो ये भी पावर है, ये भी पावर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 5 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 की पावर 1, तो आंसर क्या आ गया 5। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा खत्म हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी है फाइंड करना है और थर्ड में सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट 9 3/2। नीचे 2 है तो हमें इसे क्या करना है, ऐसी टेबल ढूंढनी है जिसमें 3 × 3 क्या होता है 9 होता है। यानी 3 की पावर 1 2। हम इसे क्या लिख सकते हैं 9 को 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। और ये क्या है 3/2। तो ये क्या हो जाएगा इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये वही बन गया a की पावर m × n इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 3 की पावर 3। अब 3 को 3 बार हमें एक्सपेंड करना है। 3 को 3 बार एक्सपेंड करेंगे तो क्या 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। आंसर क्या आ गया 27। सेकंड पार्ट 32 2/5।
अभी हमने देखा था 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5, और ये जो इसके बाहर है पावर उसको क्या, वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 5 मल्टीप्लाई में 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा क्या, 2 बचा, 2 की पावर 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2, आंसर क्या होगा, 2 2 ज़ा 4। थर्ड में 16 की पावर 3/4। अब हमें इसमें भी वैसे, जैसे यहाँ पे 2 × 2 2 × 2 यहाँ पे 32 आ गया था, तो अब ऐसे ही 4 बार करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यानी 1 2 3 4। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 2 की पावर 3। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 3 है ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3। 2 × 2 2 × 2 क्या होता है, 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 125 माइनस 1/3, 125 अभी हमने देखा था यहाँ पे, 125 क्या है, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। तो यहाँ हम इसको क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3 माइनस 1/3, 5 3 मल्टीप्लाई में माइनस 1/3, माइनस की संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 की पावर -1। अब 5 की पावर -1 को, अगर हमें -1 को इसको प्लस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1/5 की पावर 1। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, a की पावर अगर -m है तो हम -n, m कहिए n कहिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको, 1/a की पावर m। यानी अगर किसी की पावर को प्लस बनाना है तो उसे 1 के नीचे लिख देते हैं, तो इसको 1 के नीचे, तो आंसर क्या आ गया, 1/5। आंसर क्या आ गया, 1/5, पावर प्लस में हो गई। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला क्वेश्चन है 2/3 × 2 1/5। यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है, ये क्या होता है, नीचे वाला बेस और ये होती है पावर। ये क्या है, बेस, और ये क्या है, पावर। ये बेस क्या है, सेम है, और जब बेस सेम होता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था फॉर्मूला, a की पावर m × a की पावर n क्या हो जाता है, m + n। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो वहाँ, यहाँ भी हमें यही करना है, इसी फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। 2/3 + 1/5, पावर क्या हो गई, प्लस हो गई, पावर प्लस हो गई। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ गया, 15, 3 5 = 15, 5 2 = 10, प्लस में 5 3 = 15, 3 1 = 3, 2 10 और 3 13/15, यही हमारा आंसर है। अगर यहाँ पे कैंसिल आउट होता तो हम इसे कैंसिल करके लिखते, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 13 किसी की टेबल में नहीं आता। सेकंड पार्ट, 1 7। अब ये इससे ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं कि हम इसको डायरेक्ट ये पावर क्या है, 1 के नीचे है तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसको पहले हमें क्या करना है, ऊपर लेके जाना है। जब कोई भी चीज 1 के नीचे होती है, अगर हम उसको ऊपर लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो माइनस में हो जाती है। तो 3 की पावर -3 हो जाएगी, और बाहर 7 है तो 7 हो जाएगा। जैसे 1/a की पावर m होता है तो हम इसको क्या लिख देते हैं, a की पावर -m। तो ये क्या हो गई, ये यहाँ पे प्लस में थी 1 के नीचे, जब ये ऊपर गई तो क्या हो गई, माइनस में हो गई। वही हमने यहाँ भी किया है। अब क्या हो जाएगा, ये पावर क्या हो जाएंगी, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। -3 × 7, a की पावर 7 3 = -21, सॉरी 3 की पावर क्या आ गई, 21। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा है,
ए की पावर, यहाँ पे आपके फॉर्मूला पेपर में लिख के दिखा सकते हैं, ए की पावर m n, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, m इंटू n। थर्ड क्वेश्चन 1/2 11 की पावर 1/4, इससे कैसे करेंगे। अब यहाँ क्या है, बेस सेम है लेकिन क्या है, ये डिवाइड में है, बेस सेम है, बेस सेम है और ये डिवाइड में है। तो जब भी a की पावर m अपॉन में a की पावर n होता है, ये डिवाइड में होता है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो हमें यहाँ 11 का 11 1/2 माइनस में 1/4, पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, तो हमने माइनस कर दिया। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 4 2 2 जा 4 2 1 जा 4 1 जा 4, तो आंसर क्या गया 11 2 माइनस 1 1 1/4, यही हमारा आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन 7 1/2 8 1/2। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि क्या है, बेस अलग अलग है, यहाँ 7 है यहाँ 8 है, लेकिन पावर क्या है, सेम है। जब ऐसा होता है कि बेस अलग होता है और पावर सेम होती है, तब यहाँ क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई में हो जाता है और पावर को हम यहाँ एक बार लिख देते हैं। वही हमें यहाँ करना है, 7 8 जा 56, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने और पावर एक बार आ जाएगी 1/2। यही आंसर है। अगर इसे सिंप्लीफाई और आगे करके दिया है नहीं, बस यही हमारा आंसर है। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट होती है। आई होप कि सबको समझ में आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।